Hello everyone, what's up? My name is Tafisa Nigar. I'm a first year medical student in एम्स पटना। आज मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाऊंगी। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई वीडियो बना रही हूँ और अभी तक मैं थोड़ी सी तो शर्माती हूँ वीडियो बनाने में। मैं आ चुकी हूँ क्लास से और आज मुझे जाना है PW। चलो मैं भी देखती हूँ PW पटना का कैसा है, क्योंकि मुझे PW विजिट करना है और वहाँ बहुत सारे बच्चों से भी मिलेंगे। फिट क्या पहनते हैं, ऐसा कुछ इजी तो नहीं है मेरे पास। क्या पहना जाए, चलो मैं आपको डिसाइड करके मिलती हूँ, ठीक है। जो मैं मुंह बनाने वाली हूँ इसकी इतना ही मुझे ज़िंदगी में पोजेज़ आते हैं, जो मैं यहाँ पे सारे आपको दिखा दूंगी अभी 2 मिनट में। बस यही 3 पोज हैं जो मुझे ज़िंदगी में आते हैं और मैं हर जगह बस यही करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस सिंगल रूम को डबल बना दिया गया है तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, ठीक है। और ये सारे राइम के लिए मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे अंदर से है ठीक है। ये मेरा रूम है जो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, पता नहीं रूम ठीक कैसे रह रहा है लोगों का। मैं जब भी अपने दोस्तों के रूम में जाती हूँ मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि रूम ठीक है कैसे। मैं भी रूम ठीक करती हूँ और फिर ख़राब हो जाता है, फिर ठीक करती हूँ फिर ख़राब हो जाता है। पता नहीं कैसे ठीक रहता है लोगों का रूम, एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन। लड़कियों का रूम ओफो कितना प्यारा होता है और हम लोग को देख के लग रहा है कि पता नहीं कौन रहता है इस रूम में। चलो कोई बात नहीं, इसको मारो इग्नोर, क्योंकि आज साफ करूँगी तो फिर शाम तक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अपनी मेहनत को बचाना है, कहीं और एनर्जी को यूज़ करना है और रूम को ठीक नहीं करना। अगर मैं आपको बैक कैमरा करके रूम दिखा दी तो क्या हो जाएगा। आप कौन सा साफ रहते हो, आए बड़े। हाँ कुछ नहीं होता। मैं फुल लुक तैयार हो गई हूँ और मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ जो मेरा बहुत देर से वेट कर रहा है, तो इसलिए मैं फटाफट से जाती हूँ इससे पहले कि वो भाग जाए। झूम रहा हूँ, मेरे को छोटा मत फील करवाओ। ये मेरा दोस्त है, मेरे भाई जैसा है, जो मेरे साथ जा रहा था और ये मुझे हमेशा बोलता रहता है कि तुम बहुत छोटी हाइट में हो। इसमें मुझे पता है ये बात, लेकिन फिर भी मेरे सारे नालायक दोस्त कभी नहीं छोड़ते कि मैं छोटी हूँ ये बताने के लिए। नंबर 4 है जो कि IPD बिल्डिंग है और यहाँ से हम लोग मोस्टली स्टूडेंट यहीं से बाहर जाते हैं। ऐसे आसपास ऐसा कुछ नहीं है जो देखने लायक हो, आसपास बहुत ही नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ों के लिए भी आपको आधे घंटे 1 घंटे का ट्रैवल करके उसके बाद पटना जाना पड़ेगा और वहीं पे सब कुछ है, क्योंकि एम्स के लिए बहुत स्पेस चाहिए होता है और वो फुलवाड़ी में है, तो ये बहुत नॉर्मल सा एरिया है आसपास। निकल चुकी हूँ PW के लिए, आप फटाफट से चलते हैं वहाँ पे। ऑलरेडी पता नहीं मैं कैसे हर जगह लेट हो जाती हूँ। आज मुझे अपना हिजाब बहुत प्यारा लग रहा है, पता नहीं शायद ये कलर सही है, मतलब इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसलिए ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चल के देखते हैं। पता नहीं मैं कहीं पे भी शायद न्यू जगह पे जाती हूँ तो मैं थोड़ी नर्वस होती हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मेरा अभी स्टार्टिंग का है तो इस वजह से मैं ज़्यादा नर्वस होती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। चलते हैं वहाँ पे एक सर होंगे, उनसे मिलना है और फिर होप्स हो कि अभी स्टूडेंट वगैरह भी हों वहाँ से और मैं उनसे भी मिलूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। पहले भी मैं सोचती थी कि मैं ज़रूर जाके मिलूँगी, क्योंकि अच्छा लगता था कि उनको बताना वो सारे प्रॉब्लम्स जो मैं कभी फेस करती थी और उसका सॉल्यूशन निकाल के अब उनको बताना कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स, मतलब आप अपनी चीज़ों को कैसे ठीक करो। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जाऊँगी और मिलूँगी। और पता नहीं ये हिसाब में क्या मसला है, इधर उधर हो जाता है। चलो अब चलते हैं, ठीक है। अब वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कैसा है पटना का PW। फाइनली हम लोग PW के पास पहुंच चुके हैं। उसके बाद अपन अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़। लेट्स गो, अपन देखते हैं कि कहाँ पे क्या है। PW जो है वो सिचुएटेड है गेट नंबर 10 गांधी मैदान की अपोजिट साइड पे, और इसके जस्ट साइड में लेमन ट्री है जो कि बहुत फेमस है पटना में। अब अपन चलते हैं अंदर और चेक करते हैं रियल हाइप ऑफ PW। और PW विद्यापीठ में एडमिशन ओपन है। जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए एडमिशन लेना है, वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ और स्क्रीन पे भी डाल रही हूँ। आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको डिटेल पूरा पता चल जाएगा कि किस में क्या एडमिशन है। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉर 1500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहाँ पे जो है क्लास 8, 9, 10 जो कि फाउंडेशन है, उसके अलावा 11, 12 और ड्रॉपर्स जी और नीट, इन दोनों की क्लासेस चलती है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक ये पूरा ऊपर तक की बिल्डिंग है। इसलिए अपन अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे
ठीक है, चलिए चलो मैम से बात करते हैं। अच्छा ओके, तुम कौन सी क्लास में हो? अच्छा इवन रॉबर्ट्स की क्लास नीट या जी? हाँ कैसी होती पढ़ाई? अभी तो लगेगा कोई ना, बस अच्छे से करते जाना रिवीजन वगैरह। तो और यहाँ पे टीचर्स वगैरह कैसे? बहुत सारे सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और डाउट्स वगैरह हाँ आज ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर सिर्फ ऑफलाइन? ऑफलाइन में हो जाती है, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। अच्छा दोनों चीज़ें अवेलेबल है, आपकी मर्ज़ी आपको जो करना है। और टेस्ट कितने दिन में होता है? हर वीक अभी तो मतलब बहुत कम टाइम है ना, 3 मंथ वाला, तो हम लोग का माइनर टेस्ट भी चल रहा है, हर दिन देते हैं और वीक में भी जो है ये सोच रहा है। थैंक यू। सबसे पहले एंटर करते ही ये रिसेप्शन वाला एरिया है जहाँ पे ये पेरेंट्स आए हुए थे जो अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बच्चे के लिए एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो पूछ रहे थे। यहाँ पे बहुत सारा एडमिशन काउंटर है जिसमें कंप्लीट आपको एडमिशन प्रोसेस बताया जाता है और एडमिशन के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ें की जाती है। उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद इसके अपोजिट साइड पे जो है आपके एडमिशन के बाद जितनी भी हेल्प की ज़रूरत होती है एसएसटी स्टूडेंट सक्सेस टीम बैठती है जहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ एडमिशन हुआ और चले जाओ, वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है कि किस तरह से क्या क्लासेस होंगी, किस तरह से टेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक कंप्लीट सेपरेट टीम है जो आपको हेल्प करती है उस चीज़ के लिए। इसके अलावा फिर हमने ग्राउंड फ्लोर देखा। ग्राउंड फ्लोर पर एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो है ये SWS स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, जो आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्टूडेंट थे जो अपना काउंसलिंग करवा रहे थे। ये कोऑर्डिनेटर रूम है जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो टीचर्स के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग, वो आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट आपको दिख रहे होंगे क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दो, जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कम है उनको अलग किया जाए, नहीं, ये ज़रूरी है कि जो बहुत अच्छे हैं उनको और अच्छा बनाया जाए और जो कम अच्छे हैं उनको अच्छा बनाया जाए। जो भी लोग एडमिशन लेने वाले हो कोशिश करना कि उस बैच में तो ज़रूर जाएं। उसके बाद यहाँ पे डाउट क्लास है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर एक टीचर के पास एक स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि 10 स्टूडेंट एक टीचर के पास है, नहीं, सेपरेट टीचर्स मोर देन सफिशिएंट टीचर्स हैं जिससे आप डाउट पूछ सकते हैं और आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये नहीं कि भीड़ के चक्कर में वहाँ पे डाउट ही आपका क्लियर नहीं हो रहा। हम सबको पता है कि नीट की जर्नी में डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे बड़ा बर्डन बनता है। एरिया जो है ये सेल्फ स्टडी का एरिया है, लाइब्रेरी वाला एरिया है और यहाँ पे सारे बच्चे पीसफुली पढ़ रहे थे। मैं यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी क्योंकि जब मैं पढ़ती थी और उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब करता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो इसलिए। और यहाँ पे ना टाइमिंग दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस और वहाँ क्लास छोड़ के यहाँ लाइब्रेरी में बैठो, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपका पूरा स्लॉट बुक है, सुबह वाले शाम में पढ़ेंगे, शाम वाले सुबह में पढ़ेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। ये मुझे एक क्लासरूम खाली दिखा था तो मैं वहाँ गई थी देखने के लिए। यहाँ पे ये कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम है यहाँ पे पूरा, और जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है देखने में, तो यहाँ पे 2 ऐसे टीवी भी लगा हुआ है। जो चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो यहाँ टीवी पे भी डिस्प्ले होता है। और तो ये कंप्लीट डिजिटल रूम है, वहाँ पे पूरे गाइडलाइंस लिखे हैं कि क्या आपको फॉलो करना है, क्लास में डेकोरम मेंटेन करना है। ये है नर्सिंग रूम और प्रेरणा रूम जहाँ पे आपको डॉक्टर रूम्स मिलते हैं और वहाँ पे प्रॉपर नर्स अवेलेबल होती है। और उसके अलावा यहाँ पे प्रेरणा रूम होता है जो इमोशनली स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मसला होता है, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप अपने जाके अपनी जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद मैं गई क्लासेस देखने के लिए जिसमें एक क्लास में 150, 100 और 80 स्टूडेंट थे, ये एवरेज था। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ऐसा होता है कि एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो फिर बहुत चीज़ें नहीं समझ आती है। तो ऐसा यहाँ पे था कि बहुत सारे बैचेस थे जिसमें कम कम ही स्टूडेंट थे और सारे लोग बहुत अच्छे से समझ सकते थे। जैसे भीड़ बहुत रहती तो इंसान बोल नहीं पाता, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कभी हम लोग इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और आज हम लोग वीडियो बनाने। जैसे निकल रही थी तो मैंने देखा ये गार्ड अंकल हर एक इंसान की आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही उनको बाहर निकलने दे रहे थे। ऐसा नहीं कि आप रैंडम बाहर चले जाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चे से और बहुत सारे टीचर से बात किया जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, जो बता रहे थे कि मतलब हर एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है जो बहुत ज़रूरी है नीट के लिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिससे मैं पूछती हूँ कि कैसा चलता है।
आप कौन सी क्लास से हैं? क्लास 11। ये क्लास 11th में है। अब देखते हैं क्योंकि मुझे ऐसे ये रैंडम मिली है तो अपन बात करते हैं कि क्या चल रहा है। अभी पढ़ाई कैसे चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ पे कैसा लगता है? यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे फील्ड आपकी क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं? अप्रॉक्स 150 स्टूडेंट्स हैं। ओके। और टेस्ट कितने दिन में होता है? टेस्ट बाहर हर संडे होता है, हर एक हमारा होता है। और डाउट्स वगैरह लाइब्रेरी? डाउट क्लासेस में हर रोज टीचर अवेलेबल होते हैं और लाइब्रेरी अच्छी, यहाँ पे वाईफाई भी प्रोवाइडेड होते हैं। आप यहाँ रहती पास में रहती हैं या फिर कितने यहाँ रहती हैं? पे अच्छा, आपका यहीं घर है। ओके, आप पटना से ही हो? हाँ। चलो कंटिन्यू। थैंक यू। मुझे तो पीडब्ल्यू बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे पर्सनली हर चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपने नॉन बिहारी दोस्त को लेके आई घुमाने जिसको लगता है कि पटना में तो कुछ है ही नहीं, पटना तो है ही नहीं। ऑब्वियस है कि ये पटना आया है तो रेस्टोरेंट, बहुत सारे बारबेक्यू, ये तो ये घूमेगा ही, लेकिन जो स्ट्रीट गांधी मैदान के पास वाला स्ट्रीट फूड, वो वाली चीज़ें इसको कहाँ मिलने वाली है। तो ऑब्वियस है मुझे ये था कि इसको ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवानी है जितना मैं करवा सकती हूँ। ये है एक नॉन बिहारी का रिएक्शन बिहार के पुलिस स्टेशन को देख के, जो मुझे एकदम से जेन्युइन मिला था, और ये आप ज़रूर देखना। इतना अच्छा थाना कब से होने लग गया पटना में? ये थाना है, बोला था स्कूल है, जब बोला आदर्श में पटना में मेरा विद्यालय है। ये उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है बिहार में तो कुछ है ही नहीं, बिहार में तो बस छोटा सा घर होता होगा और तो कुछ भी नहीं होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार में सब कुछ है। और मुझे पर्सनली अपना स्टेट बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। उसके बाद मैं इसे ये बोल रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ का ऑलमंड शेक पिलाऊंगी और तुम बताना कि वो कैसा है। तो इसका ओवर एक्टिंग आप इग्नोर कीजिए, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ, मैं ये सबसे फर्स्ट टाइम मुझे मेरे मामा पिलाए थे जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आई थी। और नीट के एग्ज़ाम देने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो ये वाला शेक पी के मैं बहुत रिलैक्स हुई थी। तो अगर आप कभी भी पटना आओ और गांधी मैदान के पास आओ तो ये ज़रूर से शेक पीना, और ये बताओ कि मैं हूँ कौन से शॉप पे। देन उसके बाद हम लोग गए समोसा चाट खाने के लिए। समोसा चाट जो है वो ठीक ठाक ही था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मेरे दोस्त जो है वो सब खा लेता है तो वो तो खा लिया, लेकिन इसमें मेरा एक चीज़ था कि मुझे सब कुछ मिला उस समोसा चाट में, बस एक समोसा की कमी थी उसमें। उसके बाद यहाँ पे सनसेट हो रहा था और इतना प्यारा सा लाइट आ रहा था, तो मैं सोची उसको कैसे ही इग्नोर किया जा सकता है या मिस तो नहीं करना, इसलिए मैंने वो भी ले लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक फ़नी सी चीज़ बताती हूँ जो वहाँ पे हुआ था। मैं बोल रही थी कि रुक जाओ, मुझे रिकॉर्ड करने दो, और इसको था कि प्लीज़ जल्दी रिकॉर्ड करो, अब मेरे को खाना भी है। बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर के साथ आके क्या क्या देखना पड़ता है। और उसके बाद बेचारे को बहुत सारा वेट कराने के बाद मैंने बोला अच्छा अच्छा अब तुम खा सकते हो। फिर हम लोग वापस अपने एम्स जा रहे थे और इसे ये लग रहा था कि हम लोगों को कोई किडनैप कर लिया, और मैं कह रही थी कौन ही बेवकूफ़ होगा जो हमें किडनैप करेगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए।